इधर हम राइनस और बीरस को देखते हैं जो कि आपस में लड़ाई कर रहे थे। तभी गोकू बोलता है, मुझे लॉर्ड बीरस के अंदर से एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। क्या लॉर्ड बीरस लॉर्ड राइनस को रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करने वाले? इस पर वीस कहता है, मुझे जहाँ तक कि लगता है लॉर्ड बीरस अपनी शक्ति का कुछ ही हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं, और जहाँ तक की बात रही लॉर्ड राइनस की, तो वो भी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि राइनस बीरस को एक ज़ोरदार पंच मारता है। बीरस दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू कहता है, अरे नहीं, लॉर्ड बीरस, वो तो लॉर्ड राइनस के सामने कमज़ोर पड़ रहे हैं। ये दोनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफ़ी ताकतवर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता लॉर्ड बीरस इतनी आसानी से हार मानने वाले हैं। तभी एंजल पिनोटा कहता है, मैं तुम्हें बताकर थक चुका हूँ। लॉर्ड राइनस को लॉर्ड बीरस से कमज़ोर मत समझना। इस पर वीस कहता है, मैंने कभी भी लॉर्ड राइनस को कमज़ोर नहीं समझा है, लेकिन इन दोनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा ताकतवर को चुनना बहुत ही मुश्किल है। तभी एंजल पिनोटा कहता है, तुम तो देख ही रहे हो ना वीस, कौन किस पर भारी पड़ रहा है। मुझे लगता है कि लॉर्ड बीरस इन दिनों काफ़ी लेज़ी हो गए हैं। लॉर्ड बीरस काफ़ी चोटिल हालत में बोलता है, मैं इस बेवकूफ़ डिस्ट्रॉयर से नहीं हारने वाला। मैं इससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हूँ और मैं इसे नहीं जीतने दूंगा। इस पर राइनस कहता है, तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पद पर रहने का कोई हक नहीं है बीरस, और अब तुम मुझसे कितना मार खाओगे। तुम हार क्यों नहीं मान लेते? अब तो तुम लड़ाई नहीं कर सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। इस पर बीरस कहता है, लगता है कि तुम काफ़ी ट्रेनिंग करके आए हो राइनस, लेकिन मैंने भी अब तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है, समझे तुम? इस पर राइनस कहता है, ओह, तो ऐसी बात है। इसका मतलब तुम्हें भी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। क्यों, मैंने सही कहा ना बीरस? और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि अब तुम ट्रेनिंग भी कर पाओगे, क्योंकि मैं अब तुम्हें मारने वाला हूँ। तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ बीरस, मैं ये लड़ाई जीत गया। और ये बोलकर राइनस बीरस पर अटैक करने वाला होता ही है कि तभी वहाँ पर यूनिवर्स 15 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाता है और वो बोलता है, शांत हो जाओ राइनस, मानता हूँ कि तुम ताकतवर हो, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। तुम्हें बीरस को एक और मौका देना चाहिए। और ज़रा तुम अपने चारों ओर तो देखो, मैं यहाँ पर अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ कुछ और लोग भी आए हैं। इस पर गोकू बोलता है, वीस, अब ये कौन है? ये भी तो मुझे एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही लग रहे हैं। इस पर वीस कहता है, वेल, तुमने बिल्कुल सही कहा गोकू, ये भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही हैं और इनका नाम है गॉडॉक्स। लेकिन ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। इस पर गॉडॉक्स कहता है, वेल, बहुत समय के बाद तुम्हें देख रहा हूँ बीरस, और वो तुम्हारा बेवकूफ़ भाई चांपा कहाँ है? ज़रा देखो तो तुम्हारी कितनी बुरी हालत हो चुकी है। तुम तो मरने पर आ गए हो बीरस। लगता है कि तुम काफ़ी बूढ़े हो चुके हो और तुम इस डिस्ट्रॉयर के लायक अब नहीं रहे। तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए। फिर हम इधर एक और डिस्ट्रॉयर को देखते हैं और वो कहता है, मुझे तो यकीन नहीं होता, खुद को ताकतवर कहने वाले माइटीएस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ये हालत। लगता है बीरस को खुद पर ज़्यादा ही घमंड था। इस पर गोकू कहता है, क्या एक और डिस्ट्रॉयर? और ये तो मुझे लॉर्ड राइनस की तरह बड़ा दिख रहा है। फिर गोकू अपने पीछे देखता है और कहता है, ये क्या, अब ये कौन है? हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और डिस्ट्रॉयर होता है, उसका नाम होता है ग्रिजलर, और वो कहता है, वाओ, इस प्लेनेट का खाना तो वाकई में काफ़ी स्वादिष्ट है। बीरस कितना लकी है, वो ऐसा खाना रोज़ खाता है। ये तो काफ़ी टेस्टी है, मैं ये सारा खाना खा जाऊंगा। तभी गोकू कहता है, हे, क्या आप भी डिस्ट्रॉयर हो?
इस पर ग्रिजलर कहता है, आखिर मॉर्टल इस प्लेनेट पर क्या कर रहा है और तुम हो कौन? तभी हम देखते हैं कि गोकू और ब्रॉली के पीछे एक और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाता है। तभी वीस कहता है, ये हैं यूनिवर्स 18 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और इनका नाम है प्राइमस। लाखों साल पहले इनके यूनिवर्स को जेनोसामा ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। आपको दोबारा देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा लॉर्ड प्राइमोस। इस पर गोकू बोलता है, हाँ क्या? ये तो इन सभी से सबसे ज़्यादा बड़े हैं। क्या आपके बाद और भी कोई आने वाले हैं? इस पर प्राइमोस कहता है, आखिर तुम जैसा मॉर्टल बीरस के प्लेनेट पर क्या कर रहा है? कहीं तुम बीरस के दोस्त तो नहीं? और वैसे भी मुझे तुमसे कोई काम नहीं है मॉर्टल, तुम मुझे काफ़ी कमज़ोर लग रहे हो। फिर वो ब्रोली की तरफ देखता है और बोलता है, हे, आखिर तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? लगता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। मैंने भी सालों से लड़ाई नहीं की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा सामना कर पाओगे मॉर्टल। मैं तुम्हें पलक झपकते ही खत्म कर दूंगा। मेरे यूनिवर्स में एक भी मॉर्टल नहीं है और ना ही कोई मॉर्टल मुझसे लड़ाई करने के बारे में सोचता है, क्योंकि मैं पल भर में ही उसे मसल सकता हूँ। ब्रोली काफ़ी गुस्सा हो जाता है। गोकू ब्रोली को रोकता है और बोलता है, नहीं ब्रोली, शांत हो जाओ, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, अपने गुस्से पर काबू रखो। ग्रिजलर प्राइमोस से बोलता है, तुम उस मॉर्टल पर अपना वक्त बर्बाद मत करो। प्राइमोस, ज़रा इधर आकर तो देखो, आखिर बीरस किस तरह से पिट चुका है। अब वो तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। इस पर प्राइमोस कहता है, ओह, तो आखिरकार किसी ने इस बड़बोले की मुंह को बंद कर दिया। ये काफ़ी अच्छा है। वो अपनी तारीफ़ें खुद से ही किया करता था, उसके साथ तो यही होना चाहिए। ब्रोली गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मुझे तुम मत रोको कैकारोट। गोकू बोलता है, ब्रोली, ये जगह लड़ाई करने के लिए नहीं है, तुम शांत हो जाओ। वो डिस्ट्रॉयर हैं, हम उनका सामना नहीं कर सकते। बात को समझो ब्रोली। फिर प्राइमोस कहता है, उसने बिल्कुल सही कहा है मॉर्टल। उस जोकर को तुम जाने क्यों नहीं दे रहे हो? मैं भी तो देखूं कि बीरस का ये जोकर आखिर कैसा परफॉर्म करता है। और तभी प्राइमोस के पीछे ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं और बोलते हैं, माफ़ करना, लेकिन आप लोग ये नहीं कर सकते और मैं आप लोगों को ऐसा करने की इजाज़त नहीं दूंगा। इस यूनिवर्स में कुछ भी गड़बड़ ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इस पर प्राइमोस कहता है, ये आवाज़ तो मुझे जाने पहचानी सी लग रही है, कहीं ये ग्रैंड प्रीस्ट? इस पर आंग्रा कहता है, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं ग्रैंड प्रीस्ट, हम तो बस बीरस का हाल चाल पूछने के लिए यहाँ पर आए थे और कुछ नहीं। इस पर ग्रिजलर कहता है, आंग्रा बिल्कुल सही कह रहा है, हम जब यहाँ पर आए थे तब बीरस मार खाया हुआ ज़मीन पर हमें मिला और बीरस की ये हालत राइनस ने की है। फिर ग्रिजलर बीरस को कहता है, तुम्हारी तो बोलती बंद हो गई है बीरस। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आप सभी को दोबारा देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन मैं आप सभी लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। ओमनी किंग को पता है कि सभी डिस्ट्रॉयर फिर से वापस आ चुके हैं और वो अपना काम खत्म करने के बाद सभी से मिलना चाहते हैं। डिस्ट्रॉयर प्राइमस ब्रोली को देखकर कहता है, तुम काफ़ी लकी हो, वरना 1 सेकंड के भीतर में ही मैं तुम दोनों का सर धड़ से अलग कर देता। और तुमने मुझे बड़ा बोला है, ये बात मैं भूलूंगा नहीं। मॉर्टल, तुम्हें ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और ब्रोली के पास जाते हैं और बोलते हैं, हेलो गोकू, वीस, तुम दोनों को देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत समय के बाद तुम दोनों को देख रहा हूँ और तुम्हारे साथ
ये दोस्त गोकू, इसकी ट्रेनिंग ठीक से हो रही है? इस पर गोकू बोलता है, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, ब्रोली अब पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। और तभी डिस्ट्रॉयर प्राइमस कहता है, मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा और अगली बार तुम दोनों मॉर्टल का काम तमाम कर दूंगा, खासकर उस वाले को जिसने मुझे बड़ा बोला था।